वो आइडेंटिटी कुछ इस तरह एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz बराबर एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई। ये आपके पास एक आइडेंटिटी थी जो बड़ी सी कलम में सिद्ध भी करवाई थी, ठीक है। अब एक तो ये आइडेंटिटी होगी। अब इस आइडेंटिटी से हम एक नई चीज निकालेंगे। कैसे? अगर हम ये कहें यदि x प्लस वाई प्लस जेड जो है वो 0 हो जाए, कभी ना कभी हो गई। तो कभी ना कभी x प्लस वाई प्लस जेड जो है वो 0 होगा किसी ना किसी स्थिति में। एक्स वाई जेड के मान कुछ इस प्रकार के हैं कि तीनों को जोड़ के क्या आ रहा है 0। तो क्या स्थिति उत्पन्न होगी? तो ये हो जाएगा 0। जब ये 0 होगा, 0 इसको गुणा करेंगे क्या बन जाएगा 0। इसका मतलब तो होना चाहिए x की घात 3 प्लस y की घात 3 प्लस z की घात 3 माइनस 3xyz बराबर 0। या इसको हम कुछ और इस तरह से भी लिख सकते हैं, x की घात 3 प्लस y की घात 3 प्लस z की घात 3 बराबर 3xy। एक तरह से हम यहाँ देख रहे हैं कि आइडेंटिटी जो बनी फाइनली हमारी वो ये बनी कि यदि 3 संख्याओं का योग 0 है तो उन संख्याओं के घनों का योग उन संख्याओं के गुणनफल का तिगुना होगा। इस आइडेंटिटी को इस तरह से समझें। यदि 3 संख्याओं का योग 0 है, हमें ये पता लग जाए तो उन संख्याओं के घनों का जो योग आएगा वो उनके गुणनफल के तिगुने के बराबर होगा। If sum of 3 number is 0, then sum of the cube of the number will equal to thrice the product of all 3 numbers। ठीक? चलिए अब इस पर आधारित हम सवाल देखते हैं किस तरह से पूछे जाते हैं। जैसे सवाल नंबर 14, पहले 13 देखते हैं। 13 में ये कह रहा है यदि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 तो दिखाइए कि क्या दिखाना है x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर 3x। ये तो दिखा दिया हमने। ये जो ऊपर हमने हल किया है x प्लस वाई प्लस जेड बराबर अगर 0 है तो हमें ये दिखाना है। ये तो हमने दिखा दिया है। ये तो क्या है कि यदि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 तो क्या है x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर 3xy। इस वाले सवाल का उत्तर मैं इन लाइनों में देखूंगा। ठीक, ये है एक मेथड जब आपको ये वाली आइडेंटिटी याद है। अब मान लो ये वाली याद नहीं है या फिर हम कुछ इसमें भूल रहे हैं, तब कैसे करें? तो मैं दूसरे मेथड से भी बता रहा हूँ। आप चाहें तो ये वाला मेथड यूज कर सकते हैं, चाहे तो ये जो बता रहा हूँ ये यूज कर ले। दोनों में से एक करना है, दोनों नहीं करना। ठीक ठीक, प्रूव दे, क्योंकि हमें पता है x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0। तो x प्लस वाई कितना आ जाएगा? दोनों तरफ घन करने पर जब दोनों तरफ हम घन करेंगे तो कितना आ जाएगा? x प्लस वाई होल क्यूब बराबर माइनस जेड होल क्यूब। क्या किया आपने? दोनों तरफ दोनों ओर घन कर या घन लेने पर दोनों में से कुछ भी कर सकते हो। क्यूबिंग बोथ साइड भी कर सकते हो। अब x प्लस वाई की घात 3 का सूत्र हमें मालूम क्या होता है? x की घात 3 प्लस y की घात 3 प्लस 3xy x प्लस वाई बराबर माइनस z। क्योंकि माइनस की घात 3 जो है वो माइनस ही होती है और माइनस की घात 2 प्लस है। अब क्योंकि x प्लस वाई किसके बराबर है? तो यहाँ x प्लस वाई की जगह माइनस जेड रख सकते हैं। तो x प्लस वाई बराबर माइनस जेड। अगर हम ये x प्लस वाई की जगह माइनस जेड रखते हैं तो ये आ जाएगा x क्यूब प्लस वाई क्यूब एक्स वाई गुणा माइनस जेड बराबर माइनस।
तो हमारे पास जो कुल मिला के आ गया अब एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस ये माइनस वाला जेड क्यूब इधर आकर प्लस हो जाएगा प्लस जेड क्यूब और ये प्लस माइनस माइनस 3xyz बराबर 0। तो ये आ गया आपके पास एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर 3xy। ये हमने तो ये हमने x प्लस वाई की कहा 3 वाले सूत्र से प्रयोग किया है, सिद्ध किया है, और ये हमने इस वाले से। आपको जिसमें कंफर्ट लगे उससे आप सिद्ध करिए। ठीक, अब इसके सवाल देखिए। सवाल नंबर 14 कह रहा है बिना घनों का परिकलन किए बिना, यानी आपको या सीधे सीधे मैं कहूं सर्व समीकरण का प्रयोग करते हैं। जो भाषा इसने लिखी है वो आप लिख लीजिए। वो भाषा यही है कि भाई बिना घन का मान निकाले सर्व समीकरण का प्रयोग करके इसे हल करें। क्या है हमारे पास हल करने के लिए? पहला है -12, इनका हमें घन नहीं करना, घन करके जोड़ देंगे तो हर बच्चा कर लेगा, 5वें का बच्चा कर लेगा, 4थे का बच्चा कर लेगा, लेकिन आपको 9वें में आपको सर्व समीकरण का प्रयोग। तो 3 संख्याओं का घन हो रहा है, तो ये वाला सवाल नहीं हो गया कि 3 संख्याओं के घनों का योग कितना आ रहा है? 3xyz आ रहा है। कब? अगर x प्लस वाई प्लस जेड कितना हो? 0। अब हमें तो नहीं पता कि xyz क्या है, तो मान लो माना x बराबर -12, y बराबर 7 और z बराबर 5। कभी कभी ऐसा भी होगा कि माइनस बाहर होगा तो आप माइनस को अंदर ले लो। ये मान लो लिखा होता -7, तो हम क्या करते हैं यहाँ प्लस करते हैं, माइनस अंदर लगा देते। ठीक है, तो फिर y का मान जो है वो माइनस का 3 यहाँ पे रखेंगे, प्लस ही बीच में। प्लस अगर नहीं है तो फिर माइनस को हम ब्रैकेट के अंदर ले जाएंगे, क्योंकि माइनस की घात 3 भी माइनस की होती है। और मैथ में जो आपके सवाल को प्रभावित ना करे चीज, वो काम आप कर सकते हैं। नियम अनुसार होना चाहिए, परिवर्तन कुछ नहीं। अगर माइनस यहाँ लिखा अंदर लिख दिया तो भी तो माइनस ही आएगा हलो के, लेकिन अंदर लिख के हम y का मान ले सकते हैं। चलिए अब निकालिए यहाँ से x प्लस वाई प्लस -12 प्लस 7 प्लस 5 -12 प्लस 7 5 12 कितना आ गया? 0। x प्लस वाई प्लस जेड। हम जानते हैं वी नो दैट, हम जानते हैं कि क्या जानते हैं कि अगर, इसका मतलब अगर x प्लस वाई प्लस जेड 0 हो तो क्या होता है? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर होता है इसके माइनस प्लस मान एक्स का मान कितना है? -12, वाई का 7 जेड का 5। यहाँ से हमें साफ साफ दिख रहा है कि LHS जो था वो तो क्वेश्चन बन गया। और ये कितना आएगा? बराबर 3 गुणा एक्स गुणा वाई गुणा 12 पंजे 7 किया माइनस का निशान यहाँ आ गया। 6 कम 6 6 दूनी 12 0 कितना आया? माइनस के 1260। यही आपका, ठीक है। चलिए करिए।